वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 15 की रिवीजन करवा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसने बोला त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 में है, उसका परिमाप आपको 144 दे रखा है। आपको उस त्रिभुज की सभी भुजाओं को ज्ञात करना है। खाली एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको केवल साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? जब भी भुजाएं अनुपात में दी होती हैं तो हम माना लिख लेते हैं, ठीक है। माना हमने एक पिक्चर बना ली, फिगर बना ली ABC, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट, ठीक है। हमने क्या लिखा? AB इक्वल टू A मान लिया, AB को A मान लिया, कितना है 3, तो इसके आगे 3x लगा लिया। तभी तो माना लिख रहे हैं कि कुछ वेरिएबल इसके साथ ले लिया। जब भी रेशियो को अलग करते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल, कोई ना कोई चर हमें साथ में लेना पड़ता है। फिर आ जाओ BC पे, ये रहा BC, इसको B मान लिया तो ये कितना है 4x। फिर कितना AC को हमने C मान लिया और कितना दे रखा है 5x, ठीक है। इसने केवल हमसे साइड्स पूछी है, तो जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पेरीमीटर दे रखा है, हिंदी में परिमाप दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है तीनों साइडों का टोटल। तो अब आप क्या लिखोगे? AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 144। कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 144 दे रखा है। AB कितना है आपके सामने, आप देख सकते हैं। हमें A हमने माना था, BC कितना है 4x और AC कितना है 5x। 144 आ गया, ठीक है। तो 5, 4, 9 और 3 कितना हो गया? 12x। x कितना आ गया? हमने 12 से डिवाइड कर दिया, 12 को 144 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। नहीं तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 12 आ गया। अब AB आपकी साइड कितनी आ गई? 3, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12, यानी कि कितना आ जाएगा 36। फिर उसके बाद BC आप ले लीजिएगा, ठीक है। जब आप BC ले लेंगे तो B इज इक्वल टू कितना है 4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, ठीक है। उसके बाद आप AC निकाल लीजिए, C इज इक्वल टू कितना होगा 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60। आप कहोगे सर, कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ABC का यूज तो हुआ ही नहीं। बच्चों तब होता है जब हम एरिया निकालते हैं। जब हम एरिया निकालते तो आपको पता है S माइनस A है ना, तो उसके लिए ABC लिखा जाता है। बाकी इस क्वेश्चन के लिए आपको ABC लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा कि अगर कल को आगे कुछ पूछ लेगा तो आप उसे कर तो दोगे। आप ये स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन करा दिया। अब हम दूसरा करने जा रहे हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। 3 से लेकर 32 तक के बीच की संख्या लिखी हुई है। देखो पहले नंबर पे 3 लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा क्वेश्चन कम उतारा है, ठीक है। बाकी आपको जब क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, ठीक है। लास्ट में जो है 32 है। अब वो बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप जिस नंबर को चुनोगे वो 4 का गुणज यानी कि 4 का मल्टीपल होगा। तो आपको पता है जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है 4 का गुणज की निकालनी है। किसकी निकालनी है? 4 का गुणज। इंग्लिश में क्या? प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो आपको 4 की मल्टीपल की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक नंबर का सिर्फ ऑप्शन में टिक करने वाला है, ठीक है। आप फटाफट मुझे बता दीजिए कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैंने ऑप्शन यहाँ बिल्कुल नहीं दिए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले नीचे क्या आता है? टोटल आता है। क्या आता है? टोटल। तो आप मुझे बताइए 32 से लेकर 3 के बीच में कितने नंबर होंगे? कई बच्चे सोचेंगे कि सर 32 में से 3 को घटा दिया तो कितना आ गया? 29 आ गया। सर 29 होंगे। एक बात अगर आपसे पूछा जाए, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो। अगर मैं बोलूं 3 से लेकर 7 तक की कितनी पर्चियां होंगी तो आप क्या करोगे? 7 में से 3 गए 4 लिख दोगे। ध्यान से देखो, अगर 3 से लेकर 7 तक की पर्ची है तो 3, 4, 5, 6, 7, तो कितनी पर्ची हुई? 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 हुई ना। ये मत सोचना कि अगर 3 से 32 तक दे दी तो आप 32 में से 3 घटा के 29 लिख दोगे अपॉन में। देखो जब आगे की थोड़ी डिग्री देते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहाँ पे कितनी पर्ची आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5 आ रही है ना, क्योंकि 3 को भी गिनेंगे और 7 को भी गिनेंगे, ठीक है। तो समझ गए ना कि अगर आपको शॉर्टकट तरीका पता लगाना है कि ये कुल कितनी पर्ची है, लंबा तरीका तो है गिनो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लगा लो टाइम, लगा दो, टाइम वेस्ट कर दो, नहीं करना ना। इसे 32 में से 3 घटाए 29 आ गया, उसमें 1 ऐड कर दो।
तो नीचे 30 लिखना है। अब कई बच्चे तो टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो नीचे लिखेंगे 29, तो पहली गलती तो वहीं कर दी, तो वहीं गलत हो जाएगा ना उसका। अब मुझे बताइए कि 4 के मल्टीपल कौन से, कौन कौन सा जो 4 के पहाड़े में आता है। तो देखो 4 के पहाड़े में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है, 24 आता है, 28 आता है, 32 आता है। अब देखो ये सारे के सारे नंबर, इनके बीच में मैं 36 को क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 32 से आगे निकल गया, तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसे काट दो, अगर कटे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 4/15 आ। ठीक है, अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये जो अमाउंट लिखी है ना, एक ही बार लिखी है, समझ गए ना। अब थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। देखो थर्ड जो क्वेश्चन है वो सिक्के से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सिक्कों से। उसने बोला है इफ अ मैन टॉस 2 कॉइन सिमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द बोथ द कॉइन। ठीक है, हिंदी में सुन लीजिए। एक आदमी अगर एक सिक्के को 2 बार उछालता है, ठीक है, एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, 2 सिक्के को 1 बार उछालते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है, तो उछालते तो कह रहे दोनों में चित्त आएगा, इसकी प्रायिकता निकालिए। देखो जब आप 2 सिक्के को फेंकते हैं, मैंने क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है, तो आंसर आप समझ लीजिए। तो जब आप एक सिक्के को 2 बार फेंकते हैं या 2 सिक्के को 1 बार फेंकते हैं, तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है पहले में हेड दूसरे में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में हेड दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है पहले में टेल दूसरे में हेड आ जाए, हो सकता है पहले में भी टेल और दूसरे में टेल आ जाए। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 4 हुए। कितने हुए? 4। अब उसने प्रायिकता किसकी बोली है? उसने बोला दोनों में हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? दोनों में क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। प्रायिकता 2 हेड, 2 चित्त। और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। देखो ऑप्शन वाले एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए इसको इसी हिसाब से इतना करना काफी है। तो आप बताइए कितना आएगा? 1 2 3 4। और बताइए 2 हेड कितनी बार है? केवल एक ही बार तो है, तो 1 आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गई? ठीक है, तो आप अगर ऑप्शन दिया होगा तो आप उसको क्लियरली टिक कर लोगे ना। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर एक हेड बोलता तो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है, तो 2/4 आता। समझ में आ गई? अगर बोलता कम से कम एक हेड, क्या बोलता? कम से कम एक हेड, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक जब कम से कम बोलता है ना, एटलीस्ट बोलता है, तो आपको ऊपर जाना होता है। क्या जाना होता है? ऊपर। जैसे अगर मैंने बोला कि आपको कम से कम 33% लाने पास होने के लिए, तो आप 33 से नीचे ला सकते हो? फेल हो जाओगे ना। तो आपको कम से कम जब भी बोलेगा तो आपको क्या करना? ऊपर की तरफ जाना। तो अगर कम से कम बोला होता तो 1 2 3 3/4 आता। खाली इसमें ये पूछा था, तो इसलिए मैंने आपको इतना बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास की चीजें बताता रहूंगा। 4th क्वेश्चन है, इसने बोला द साइड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है ना, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसने बोला 4√3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये है, इस तरीके से मैंने मोबाइल से दूसरे से देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी 4√3, ये भी 4√3 है। ठीक है, ए, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब इसने बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर उसकी साइड जो है 4√3 4√3 4√3 दे रखी है, तो आप इसका एरिया निकालिए। क्या निकालिए? एरिया। देखो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का शॉर्टकट फॉर्मूला याद है, क्या होता है मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है फॉर्मूला? √3/4 साइड की पावर 2। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं। सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम इसको हीरोन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हाँ बेशक, क्यों नहीं, निकाल सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 1 नंबर लाके ही करेंगे ना बच्चों। अब इतना बड़ा करेंगे, पहले ए मानो, बी मानो, सी मानो, फिर एस निकालो, फिर ए निकालो, कितना टाइम लग जाएगा। समझ गए ना प्यारे बच्चों? जब भी समबाहु त्रिभुज बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। ठीक है, आपको साइड कितनी दे रखी है? हिंदी में भुजा 4√3 दे रखी है, तो आप फटाफट पुट कर दीजिए। जहां भुजा है वहां क्या पुट कर देंगे? 4√3, ऊपर क्या लगा हुआ 2, तो इसको 2 बार लिख देंगे। क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों? 2 बार लिख देंगे। 4√3 मल्टीप्लाई 4√3। तो देखो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 4 बचा, √3 बचा, फिर √3 बचा, फिर √3 बचा, तो ये आ गया 4। √3 एक बार लिख लिया, मतलब 3 बन गया, क्योंकि हर अमाउंट में बच्चे 2 रूट होते हैं। ये लिखना नहीं है, समझा रहा हूं। जैसे अगर 2 है ना, तो इसके अंदर 2 रूट होंगे, √2 √2। ठीक है,
तो इसलिए रूट के रूट में 3 बन गया और ये 3 ऐसे ही रह गया रूट वाला, 4 3 12 हो गया। एक जैसे में अमाउंट में मल्टीप्लाई होती है। आप ये नहीं करोगे इस 4 की इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे, इसमें नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से सेंटीमीटर की पावर 2 आ गया। एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने 5वां है। इसने बोला है 5वां क्वेश्चन इसने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर। देखो हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसका आधार जो है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 पॉइंट। इसके ऊपर जो हाइट है ना, ये करस्पॉन्डिंग का मतलब इसकी संगत, जो इसके ऊपर है, जिस साइड की बात कर रहे हैं उसी के ऊपर ऊंचाई, ठीक है। इसकी जो संगत ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है, 10.8 दे रखी है। जिन बच्चों ने मैंने पुरानी जो वीडियोस बनाई थी वर्कशीट वाली, उनको अच्छे से देख रखा है तो वो क्वेश्चन तो फटाफट से कर देंगे, ठीक है। अब फटाफट बताइए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 25 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10.8 सेंटीमीटर। तो कितना होगा, ठीक है। तो हमें जो है ये निकालना एरिया। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जब हमें बेस और हाइट दिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख लेते हैं, क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। देखो आपके स्कूल के टीचर कितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी ईमानदारी से अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, उनकी नजरों में खड़े उतरो और खूब मेहनत करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना बच्चों, ठीक है। ये बहुत अच्छा मौका मिला है, वो आपके लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी वर्कशीट आप कभी भी व्हाट्सअप कर देते हैं उनको, तो आप चेक करते हैं वो, ठीक है। तो देखो उनको कोऑपरेट करो, खूब हार्ड वर्क करो बेटा, बहुत मेहनत करो, ठीक है। तो आधार कितना है बच्चों, 25, ऊंचाई कितनी है 10.8, ठीक है। बस आपको जब भी हमें बेस और हाइट पता हो ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। अब देखो इसको काटना आपको आना चाहिए, इसको देखो इससे काट देते। अगर आपको थोड़ा और इजी तरीके से काटना है तो मैं चलो और इजी तरीके से बता देता हूँ। देखो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया, पॉइंट के 1 आ गया, इसके 0 आ गया। तो इसे फटाफट हम काट देते हैं। देखो किससे काटेंगे, 5 से काट देते हैं, 5 2 10, ठीक है, 5 2 10, ठीक है। सॉरी 5 से ये नहीं कटेगा, ये काटेगा, 5 5 25, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं, 2 5 10 2 4 8, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद जो है इसे काट दो आप, 2 2 4 2 7 14। अब बचा क्या हमारा 5 और 27 बचा, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 35, 3 कैरी हो गया, 5 2 10 और 13 आ गया। इस तरीके से सेंटीमीटर पावर 2 आ गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बच्चों। देखो बच्चों एक बात हो रहा है, अगर जैसे थोड़ी सी मल्टीप्लाई अगर किसी को समझ नहीं आई तो सिंपल तरीका इनकी मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, 25 की 10.8 में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। अब फटाफट हर किसी का अलग अलग मल्टीप्लाई का तरीका हो सकता है, बस सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है इस क्वेश्चन में कि देखो टोटल जो है 300 बार जो है फोरकास्ट किया गया, भविष्यवाणी की गई है मौसम को लेकर, ठीक है। और जिसमें से 180 बार जो है वो करेक्ट निकलती है। क्या निकलती है, करेक्ट निकलती है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जिस डे को आप चूज करोगे उस दिन जो है आपकी जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए सही निकलने की होनी चाहिए, कि आपने जो फोरकास्ट किया था बिल्कुल सही निकला था, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वेदर फोरकास्ट वाज करेक्ट, पहला, 2 पार्ट है। पहला तो आपसे जब करेक्ट की बात बोल रहा है तो आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपने क्या बोला, फोरकास्ट जो सही होगी, करेक्ट फोरकास्ट, ठीक है। तो अब मुझे बताइए टोटल कितना है, टोटल कितना है 300 और करेक्ट कितनी बार है 180, ठीक है। इस तरीके से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 3 1 जा 3 3 6 जा 18, तो 0.6 आ जाएगी, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रायिकता और सही भविष्यवाणी, सही भविष्यवाणी, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पार्ट है प्रायिकता निकालनी है, फिर आपको निकालना है भविष्यवाणी सही नहीं है, ठीक है। भविष्यवाणी सही नहीं थी, भविष्यवाणी सही नहीं थी, ठीक है। तो अब मुझे बताइए अगर टोटल जो है 300 बार हमने भविष्यवाणी करी, 180 बार सही निकली, तो रॉन्ग कितनी बार निकली, 300 में से 180 आप घटा दोगे 120 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर कितना आएगा, 120 बटे में 300 लिख देंगे, ठीक है। इसको जब आप काटोगे तो 0.4 आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको रफ में काट के दिखा देता हूँ,
जीरो से जीरो कट गई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो जीरो की जगह 4 आ गया, 1 की जगह पॉइंट लग गया। ठीक है, भाई काटना सबको आता ही होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, भविष्यवाणी सही नहीं थी, जिस दिन आपने चूज किया था उस दिन की भविष्यवाणी सही नहीं थी। ठीक है, ये आपको एक तरह से पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आप और अच्छे से करना चाहते तो आप यहाँ लिखा करो कि कुल कितने दिनों को चुना गया था। ठीक है, कितने दिन सही निकले, कितने दिन जो भविष्यवाणी गलत निकली। ठीक है, बाकी इतना भी करना सफिशिएंट होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये फोरकास्ट मतलब होता है भविष्यवाणी। ठीक है, और ये सही है, सही जितने दिन सही भविष्यवाणी निकली वो 180 दिन। ठीक है, ये क्या डेज है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब आपसे इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं और आज के लिए जितना बहुत रहेगा, है ना। तो 7 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। देखो हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और एक ट्राइंगल में एक दे रखा है 52 सेंटीमीटर, एक दे रखा है हमें 56 सेंटीमीटर और एक हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ए, बी और सी। इसने बोला इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी को आप ए मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ए बी को ए मान लेंगे। तो कितना आ गया, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बी सी को बी ले लेंगे, 60 सेंटीमीटर आ गया। ए सी को सी ले लेंगे, 56 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन लाया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम एवरेज लाएंगे, फिर उसके बाद हम टफ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसके बाद एस निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ठीक है, तो 52, 60, 56 अपॉन में 2। अब आप तीनों को फटाफट ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 5 10 और 6 कितने हो गए, 16 हो गए। ठीक है, जब इसको आप आधा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल। अब एस कितना दे रखा है बच्चों, एस दे रखा है 84, 84 माइनस ए कितना दे रखा है 52, उसके बाद 84 माइनस 60, उसके बाद 84 माइनस 56। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। फिर 84 लिखा। अब 84 में से आप फटाफट 52 जब रिप्लेस करेंगे तो आपको 32 आ जाएगा। उसके बाद आप 84 में से जब 60 लेस कर देंगे तो आपको 24 आ जाएगा। ऐसे 84 में जब 56 लेस कर देंगे तो आपको 28 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी एक बार आप 168 अपॉन में 2 लिख दें। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। ठीक है, मैं बिल्कुल आपको करके दिखाता हूँ। 84 है, ऐसे करते हैं, 2 4 जा 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है। फिर ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आज इजी सेशन रहने वाला था इसलिए मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन लिए। अब 32 का आप देख लीजिए, 32 का तो आपको आता ही होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, फिर 28 का भी आप इजीली कर लोगे और 24 का भी 2 2 जा 4, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, फिर 28 का 2 2 जा 4, 2 जा 4 7 जा 28। ठीक है, अब इसको लाइन से लिख लीजिए। 2 कितनी बार है फटाफट देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद आप देखिए और कौन है, 3 कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद 7 कितनी बार है, 1 2। ठीक है, 1 2। अब देखो 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया। ठीक है बच्चों, 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक बार आ गया, 2 में से एक 2 बार आ गया। ठीक है, 2 3 में से एक बार आ गया और 2 7 में 7 बार आ गया। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके लगा लेते हैं। नीचे लिख रहे ना, इसे रूट लगा दिए, इसके साथ नहीं है, इसके आगे। ठीक है, अब फटाफट इसकी मल्टीप्लाई कर ले, इसका आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 7 21 हो गया। अब फटाफट 64 को 27 में 21 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सेम उधर जाएगा
और 2 4 8 होगा तो 6 12 हो जाएगा 4 4 और यहाँ 3 और ये 1 3। ठीक है, इस तरीके से 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इस तरीके से मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं फिर इसके बाद एवरी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर उसके बाद हम डिफिकल्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज थैंक यू फॉर वॉचिंग।